हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पॉइंट। जनरल स्टडीज़ का ये टेस्ट नंबर 8 है। इससे पहले जितने भी टेस्ट हुए हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस बेहद इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 1, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चौरी चौरा शताब्दी समारोह। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नाम के जो स्थान था वहाँ पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्या किया था, क्रोध में आकर एक थाने को आग लगा दिया था, जिसमें एक थानेदार समेत टोटल 21 सिपाहियों की जो है मृत्यु हो गई थी। इसी से दुखित होकर गांधी जी ने फिर 11 फरवरी 1922 ईस्वी को, ठीक है, 11 फरवरी 1922 ईस्वी को जो असहयोग आंदोलन उन्होंने आरंभ किया था उसको क्या किया, स्थगित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो विचार है, ओके, फंडामेंटल राइट्स जो है, उसका विचार कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं है। ये जो मूल अधिकार का विचार है ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, कथन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी जिसमें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको संविधान की आत्मा एवं हृदय बताया है। कारण है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायिक रिटों का प्रावधान है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1 और ये जो कारण है आर, ये दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 24। हमारे फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा उसकी उर्वरता और नमी के संरक्षण में सहायता नहीं करती है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि स्थानांतरित खेती जो होती है वो। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल साहब को। ये इनका एक नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और ये जो लाहौर सॉरी काकोरी डकैती में जो हुआ था ये फंस गए थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, किस कालानुक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई थी? चौरा चौरी, जालियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट और चंपारण सत्याग्रह। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पहला चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो था 1917 में हुआ था बिहार में, और राजकुमार शुक्ल इसका मुख्य श्रेय जाता है उनको। रोलेक्ट एक्ट जो था उसका डेट होगा 19 मार्च 1919 ईस्वी। ओके। इसके तहत जो होता था, नो अपील नो वकील नो दलील, जिसको कि काला कानून भी कहा जाता था, और संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अरेस्ट कर लिया जाता था। ठीक है। उसको आता है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और फिर चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922। ओके। इस तरह 4 3 2 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, गर्म करने का से विस्तारण यानी कि एक्सपेंशन जो है, राइट आंसर इज ए, गर्म करने से जो है विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। ठीक है, घटा देता है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन की सुरक्षा, ओके, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है, पर्सनल लिबर्टी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता जो हैं वो कौन है? राइट आंसर इज
ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 12, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के मतलब आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, ये किस चीज़ में वर्णित है? ओके, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अनुच्छेद 21 के क में जो है ये चीज़ वर्णित है। ठीक है, वर्णन उसमें ये किया गया है कि तो राज्य जो है स्टेट का ये क्या कहते हैं जिम्मेदारी होता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि के द्वारा अवधारित करें, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, और ये जो हुआ था 86वां अमेंडमेंट 2002 के तहत हुआ था, 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी की स्थापना की? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जमुना दास ठाकुर दास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था, इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का एक संकल्प पारित किया था। सेकंड है, इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। या फिर तीसरा, इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। इसमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, केवल एक। इसमें जो है सिर्फ एक सही है, यानी कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का एक संकल्प पारित किया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 16, फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक के लेखकों में से एक लेखक निम्नलिखित में से कौन है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यशपाल। क्वेश्चन नंबर 17, गोवा हाईकोर्ट जो है गोवा हाईकोर्ट किसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? गोवा स्टेट जो है वो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मुंबई के जो अंतर्गत जो है गोवा स्टेट आता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक कंडक्टर क्या है? राइट आंसर इज पारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, संपत्ति के अधिकार जो तो राइट टू प्रॉपर्टी था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, लाला लाजपत राय का अन्य नाम लाला लाजपत राय को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, उसका नाम क्या था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पंजाब केसरी के नाम से। लाला लाजपत राय के ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था, और पंजाब केसरी के नाम से जो लाला लाजपत राय को जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, किसके संपादन में बिहार टाइम्स निकाला गया था? बिहार टाइम्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, महेश नारायण के संपादन में जो है बिहार टाइम्स निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 22, 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत पहुंचा था। भारत में कहाँ पे? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कालीकट। वहाँ का राजा जिसका उपाधि जमोरिन था उसके दरबार में 1498 में पुर्तगाली पहुंचा था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतपुरा श्रेणी के समानांतर बहकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है? ओके, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और खंभात की खाड़ी में जो है खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, तापी नदी। क्वेश्चन नंबर 24, वह नदी जो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट घोला जाता है तो पृष्ठ तनाव यानी कि उसका जो सरफेस टेंशन रहता है वो क्या होता है?
राइट आंसर इज ऑप्शन बी, घट जाता है। शुद्ध जल में जब डिटर्जेंट हम घोलते हैं तो उसका जो सरफेस टेंशन होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, पास्कल जो किसकी इकाई है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रेशर। दाब का जो है पास्कल इकाई है। पेशवा पद, क्वेश्चन नंबर 27, पेशवा पद प्राप्त करने में असफल सिद्ध होने पर रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से कौन सी संधि की थी? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सूरत की संधि कर ली गई थी उस समय। क्वेश्चन नंबर 28, किसके विरोध में 16 नवंबर 1927 को लीडर्स मैनिफेस्टो नेताओं का घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, साइमन कमीशन। काफ़ी विरोध हुआ था और लाला लाजपत राय इसी के विरोध करते हुए जो है इन पे लाठीचार्ज कर दिया गया था। साइमन कमीशन गो बैक का उन्होंने नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पटना युवक संघ, ओके, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी कितने ईस्वी में? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1927। क्वेश्चन नंबर 30, किस मिट्टी में कोशिका यानी कि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी में जो है कैपिलरी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। 31, एक वर्ष में स्वराज का नारा, ठीक है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? एक वर्ष में स्वराज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन के समय में, जिसको चौड़ी चौरा के बाद जो है वापस ले लिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था कितने ईस्वी में? ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अमेंडमेंट जो है, ये इंपॉर्टेंट है। 56वां संविधान संशोधन के द्वारा ही गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1987। 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर, ठीक है, लिस्ट मेल लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है बिहार का? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पूर्णिया जो है लिस्ट मेल लिटरेसी रेट है वाला जिला है। और ऐसे अगर अधिकतर का बात करें तो आई गेस रोहतास है। क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में कितने उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज को सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर के लिए आरक्षित रिजर्व कर दिया गया है? कितने उद्योगों को जो है पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। टोटल दो उद्योग को जो है रिजर्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, गन्ना यानी कि शुगरकेन एवं चीनी दोनों के उत्पादन में देश का जो स्टेट, कौन सा स्टेट शीर्ष स्थान पे है प्रोडक्शन में? शुगरकेन और शुगर दोनों का। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ऑब्वियस सी बात है, गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी है, इसलिए जो है शुगर भी सबसे ज़्यादा वहीं पे प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 36, 13 सितंबर को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? 13 सितंबर को। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पवन गोयनका को जो है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वेब क्वेश्चन नंबर 38, वेब सेवा प्रदाता याहू ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ जो है नामित किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जिम लैंजॉन जो है वो याहू का नया सीईओ है और अमेजोन का कुछ टाइम पहले चेंज हुआ था, एनडीजेसी शायद बने हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मलेशिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वी नागभूषण रेड्डी को जो है मलेशिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना, ओके, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना का शुभारंभ किया है?
राइट आंसर इज ऑप्शन डी, तेलंगाना में। और अभी वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे हैं। ओके, उड्डयन मंत्रालय वर्तमान में संभाल रहा है। एक्चुअली प्लेन बनाना चाहता था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह इस सेट का समाप्ति होता है। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।